अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर आइनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मखदूम मुहतरम मखदूम ज़ादा सैयद महबूब अशरफ जिलानी दामत बरकातुहु लालिया, मोहतरम जनाब प्रोफेसर सैयद रईस अहमद साहब दामत बरकातुहु लालिया और दीगर उलमाए किराम मशाइख दाम और अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि ये बात आपके इल्म में है कि ये रूहानी और नूरानी महफिल हर साल इसी मकाम पर मुनक़िद होती है और आप हज़रात ज़ौक़ और शौक़ के साथ मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाते हैं। मैं भी इसी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। प्रोग्राम के मुताबिक हजरत क़िबला अल्लामा सैयद शाह तराबुल साहब क़ादरी दामत बरकातुहु लालिया खिताब फरमाकर तशरीफ ले जा चुके हैं। ये फ़कीर आपकी खिदमत में हाजिर है और मशहूर व मारूफ नात खान जनाब सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब जी दमनतहु वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे और हज़्ब मामूल आप हज़रात को महसूस फरमाएंगे। इस मुख्तसर से वक्त में मैं आप हज़रात के सामने इस सूरह मुबारका जो आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया,
इसका तर्जुमा, तफसीर और इससे जो फवाइद और सबक हमें हासिल होता है वो बयान करूंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारका में क़यामत का मंजर बयान फरमा रहा है। मैंने दरअसल मामूल से हटकर ये सूरह मुबारका तिलावत की है। वैसे तो रमजान मुबारक का महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जलवागर है, फीज़ व बरक़ात जारी हैं। रोजा, तरावी, नमाज, रमजान के फजाइल, ये तमाम चीजें चल रही हैं। आप उलमाए किराम से सुन रहे हैं और पूरे महीने सुनते रहेंगे। जिस तरह के हज़रत क़िबला शाह साहब ने भी इसी पर गुफ्तगू की। मैंने इसीलिए इससे हटकर एक मौजू मुंतखब किया ताकि हम इस सूरह मुबारका को समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। आप हज़रात जरा से तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फायदा हासिल होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, और जब जमीन ज़लज़ले की शिद्दत से लरज़ेगी और कांपेगी। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जो कुछ उसके अंदर बोझ है उसे निकाल बाहर करेगा। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान ये कहेगा कि इसे क्या हो गया। यानी जब जमीन वो बोझ निकाल के बाहर फेंकेगी तो इंसान कहेगा इसे क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि उसके रब ने उसे इसका हुक्म दिया है। जमीन को रब ने हुक्म दिया है कि खबरें बयान करे। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस दिन लोग मुख्तलिफ हालतों में, कैफियतों में लाए जाएंगे। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, और जिसने एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी वो उसे देखेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने एक जर्रा बराबर बुराई की होगी उसे भी देखेगा। ये इस सूरह मुबारका का तर्जुमा है। इसकी एक एक आयत पर गौर करते जाइए और उससे जो कुछ सबक हासिल हो रहा है उसे अपने ज़हन में महफूज करते जाइए। इंशाअल्लाह ताला बात आपके ज़हन में आ जाएगी और उससे बहुत फायदा हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला इसमें क़यामत का मंजर बयान फरमा रहा है कि जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो उस वक्त कैफियत क्या होगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन जलजले की शिद्दत से लरज़ेगी, कांपेगी। आप देखते हैं जलजला जब आता है तो जमीन हिलती है, और जब जमीन हिलती है उसके ऊपर जितनी इमारतें हैं या जितनी भी चीजें हैं वो सब तहस नहस हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये मेज है, इसके ऊपर आप बहुत सारी चीजें रख दें और फिर इसको हिलाना शुरू करें तो उन चीजों का क्या होगा, इधर उधर गिरेंगी, क्योंकि उनकी बुनियाद वही है, उनका दारोमदार उसी मेज पर है, वो सारी चीजें उसी मेज पर रखी हुई हैं। इसी तरह ये पूरी जमीन जो है इसी पर अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज रखी। पहाड़ इसी जमीन पर है, बिल्डिंगें इसी जमीन पर है, मकानात इसी जमीन पर है, इंसान इसी जमीन पर, हैवान इसी जमीन पर, चरण पर, सब इसी जमीन पर। और जब यही जमीन न रहे तो ये सब कहाँ जाएंगे। यही जमीन हिलने लगे तो जो इमारतें हैं वो कहाँ जाएंगी, वो जमीन के अंदर। गुज़िश्ता सालों में जब जलजला आया आपने देखा भी होगा, अखबारात में, टीवी पर और दीगर चीजों के जरिए आपने मुशाहिदा किया होगा कि जब पाकिस्तान में जलजला आया तो क्या कैफियत हुई।
कई मंजिला इमारतें जमीन के अंदर, पता भी नहीं चला, मिनटों में सेकंडों में वो सब चली गई। जमीन बोझ हो गई, यानी जो इमारतों की छत थी वो फर्श बन गया। बांध जगह तो ये वक्त भी नहीं मिला कि लोगों को निकाला जा सके, निकालने का टाइम ही नहीं मिला। बमे तमाम अफराद के कि जो उन बिल्डिंगों में थे जमीन के अंदर चले गए। ये अल्लाह तबारक व तआला का कहर है। और अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए ये बताना चाहता है कि देखो, ये मत समझना कि हमने तुम्हें मुकम्मल इख्तियार दे दिया, ये मत समझना कि तुम हर चीज पर कादिर हो। आज साइंस ने तरक्की कर ली, और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि अगर तूफान आ रहा है तो ऐसे आलात इजाद हो गए हैं वो बता दें कि तूफान इतनी स्पीड से आ रहा है। अभी अमेरिका में तूफान आ रहा, अखबारात में आपने आज और कल पढ़ा हो, मुख्तलिफ शहरों में उसके फोटो देखे। आलात ने ये बता दिया कि जो लहरें हैं वो उनकी ऊंचाई इतनी है, इतनी स्पीड से आ रहा है। ये साइंस की तहकीक है अपने बचाव के लिए। लेकिन इतनी तहकीक के बाद, इतनी मालूमात के बाद, इतनी तरक्की के बाद कोई ऐसा आला इजाद नहीं हुआ जो बता दे कि जल्जला आ रहा है और लोगों को बचा लिया जाए। कोई ऐसा आला इजाद हुआ? जब आकर चला गया तब बताते हैं कि हाँ इतने रिएक्टर स्केल इतनी स्पीड से आया था। बचाव की कोई सूरत नहीं। जल्जला आया, जमीन हिली, 8-10 मंजिला इमारतें जमीन के अंदर चली गई। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मत समझना क्या तुम्हारे सामने इख्तियार, इख्तिदार ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, नहीं। बात चीजें हमने अपने हाथ में रखी हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब आया और कैसे चला जाए। अचानक आता है और अचानक चला जाता है। इंसान आजिज हो गया, तरक्की के बावजूद, मालूमात के बावजूद, इतने आलात इजाद करने के बावजूद ज़ल्ज़ले पर कंट्रोल नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर। तो ये तो एक मामूली एक झलक अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाई। और क़यामत का मंजर क्या होगा? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। कुरान कहता है कि जब सूर फूका जाएगा तो जमीन जल्जले की शिद्दत से हिलेगी, कांपेगी, लरजने लगेगी। गौर करो, जब ये जमीन हिलने लगे, कांपने लगे, लरजने लगे तो इसके ऊपर ये जो इमारतें हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये सारी चीजें हैं, ये कहां जाएंगी? व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जो कुछ बोझ उसके अंदर है वो सब निकाल बाहर करेगा। उलमाए किराम ने लिखा, जमीन के अंदर क्या है? जमीन के अंदर सोना है, जमीन के अंदर चांदी है, जमीन के अंदर मुख्तलिफ धातें हैं, जमीन के अंदर मुख्तलिफ कीमती पत्थर हैं, काने हैं, मादनियात हैं, और जमीन के अंदर मुर्दे हैं। जितनी चीजें जमीन के अंदर हैं, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, वो सब निकाल के बाहर फेंकेगी क़यामत के दिन। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, और इंसान जब की कैफियत देखेगा कि जमीन हिलने लगी, कांपने लगी, और जो कुछ उसके अंदर है उसने निकाल बाहर फेंका। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, वो कहेगा इसे क्या हो गया, ये इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये कैफियत ऐसे कैसे पैदा हो गई? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। इन जमीन खबरें बयान करेगी, जमीन खबरें बयान करेगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, तुम जानते हो कि ये जमीन कौन सी खबरें बयान करेगी? जमीन का जो कहा है कि खबरें बयान करेगी, तुम्हें मालूम है कौन सी खबरें बयान करेगी? सहाबा का एक ही वजीफा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। तो जब सरकार ने पूछा और सहाबा ने ये कहा, सरकार ने फरमाया, जमीन हर उस बंदे और बंदी की खबर बयान करेगी कि इसने मेरे ऊपर ये काम किया था। गौर कीजिए, जमीन क्या खबरें बयान करेगी? हर बंदे और बंदी की, मर्द और औरत,
जो कुछ उसने उस जमीन पर किया है वो खबरें जमीन बयान करती है। आज ये जमीन खामोश है, हम समझते हैं इसमें जान नहीं है, ये बेजान है, मुर्दा है। खुदा की कसम ये जमीन जिंदा है। ये जमीन बोलेगी, जो कुछ हम कर रहे हैं ये जमीन सुन भी रही है, देख भी रही है। ये दीवारें जो जामिद और साकित नजर आती हैं ये भी बोलती हैं। ये दरख्त जो जामिद और साकित नजर आते हैं ये भी जबान रखते हैं। ये पत्थर भी जबान रखते हैं, ये शजर भी जबान रखते हैं, ये हजर भी जबान रखते हैं, जमीन भी जबान रखती है, आसमान भी जबान रखता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नजर नहीं आया। आका ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सहाबा हैरान है, किसने सलाम किया और आका ने किसको जवाब दिया। पलटकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। आवाज आई, जब पूछा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान की दीवार का पत्थर था जो मुझे सलाम कर रहा था। ये पत्थर मुझे सलाम कर रहा था और मैं जानता हूँ जब मैं बचपन में यहाँ से गुजरता था तब भी ये मुझे सलाम करता था, मैं जब भी जवाब देता था। पत्थर जानते हैं हमारे आका गुजर रहे हैं, हमें बेजान नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पत्थर जबान रखते हैं। अब हजरे अस्वद पत्थर है ना, हजरे अस्वद क्या है बताइए। हजरे अस्वद पत्थर है, हम क्या करते हैं उसे चूमते हैं, वहां जाकर चूमते हैं ना। सरकार ने क्या फरमाया, कयामत के दिन ये पत्थर मोमिन के ईमान की गवाही देगा, काफिर के कुफ्र की गवाही। गवाही कैसे देगा? अरे जबान होगी जब भी तो बोलेगा ना। काफिर को समझेगा, जानेगा तभी तो बोलेगा। मोमिन के ईमान को देखेगा तभी तो बोलेगा। पता चला उसकी आंखें भी हैं, उसकी जबान भी है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, बोलता भी। हमें पत्थर नजर आ रहा है लेकिन कयामत में गवाही देगा। ये जितने पत्थर आपको नजर आ रहे हैं कयामत में गवाही देंगे। ये जमीन ये खबरें देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। आका ने फरमाया जानते हो क्या खबरें बयान करेगी? हर उस बंदे और बंदी के मुताबिक बयान करेगी, इसने मेरे ऊपर फला वक्त ये काम किया था। अब बताइए इनकार की गुंजाइश हो सकती है? नहीं हो सकती। और इससे बढ़कर एक और बात बता दूं, जमीन तो खबरें बयान करेगी। ये हमारा जो जिस्म है, हमारे आज़ा जो है ये बोलेंगे। ये हाथ आज खामोश है, कयामत में बोलेंगे। ये पैर आज खामोश है, कयामत में बोलेंगे। कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ और पैर कलाम करेंगे। गौर कीजिए, आज ये जबान बोल रही है और हाथ खामोश है ना। हाथ तो नहीं बोला ना, पैर खामोश है, जबान बोल रही है। और कयामत में अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। क्या मतलब? जबान जो बोल रही है कयामत में खामोश, मुंह पर मोहर लग गई, खामोश। और हाथ और पैर जो खामोश हैं ये बोल रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं। किस बात की? हाथ कहेगा मौला मेरे जरिए इसने ये काम किया था, पैर कहेगा मेरे जरिए ये चलकर गलत मकाम की तरफ गया। अब आप सोचेंगे कि ये हाथ और पैरों की तो जबान नहीं, कैसे बोलेंगे? ये हमारा हाथ जो है ये तो एक गोश्त है, ये तो हड्डियों पर गोश्त है। और पैर जो है ये भी हड्डियों पर गोश्त है। ये गोश्त जो है कैसे बोलेगा? एक सवाल पैदा होता है ना। आप कहेंगे हाथ और पैर बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? बोलने के लिए तो जबान चाहिए। हाथ और पैरों की जबान कहाँ है? जरा सा गौर कीजिए कि ये जो हमारी जबान है ये क्या है। जबान जो है ये भी तो गोश्त है ना। ये जबान ये भी गोश्त है, गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है।
तो जो खुदा इस जबान में गोश्त के टुकड़े में कुव्वत गोयाई दे सकता है, क्या उसकी ये शान नहीं कि हाथों और पैरों को कुव्वत गोयाई दे दे? क्या उसकी शान नहीं? यकीनन उसकी ये शान है, उसकी ये कुदरत है कि जिस तरह उसने आज ये जबान को कुव्वत गोयाई अता की है, कल क़यामत में हमारे हाथों को कुव्वत गोयाई अता कर दे, हमारे पैरों को कुव्वत गोयाई अता कर दे। ये उसकी शान है और हमारा इस पर ईमान है, यकीन कामिल है। इसलिए कि कुरान कह रहा है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ और पैर कलाम करेंगे। अब जरा सा तसव्वुर कीजिए, क़यामत का तसव्वुर कीजिए। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, जबान बंद, हाथ और पैर बोल रहे हैं, मौला मेरे जरिए इसने ये गलत काम किया था, अमानत में खयानत की थी, किसी पर जुल्म किया था, किसी पर ज्यादती की थी, बेवाओं का माल छीना था, यतीमों पर जुल्म किया था। पैर बोल रहे हैं मेरे जरिए गलत मकाम की तरफ चल कर गया, और जबान खामोश, जो आज बोल रही है कल खामोश, और जो खामोश है बोल रही है। तो इनकार की गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी अदालत और ऐसे गवाह कि जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। अगर हाथ और पैर ना भी बोलते और जमीन खबरें ना भी देती, तो अल्लाह तबारक व तआला तो देख रहा था ना। क़यामत में जमीन खबरें देगी, हाथ और पैर बोलेंगे। फर्ज कीजिए अगर हाथ और पैर को अल्लाह ताला कुव्वत गोयाई ना दे और जमीन को भी हुक्म ना दे कि तुम खबरें बयान करो, खामोश रहो, तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात ही काफी है। इसलिए कि वो देख रहा है, उसकी शान ये है, जो हो चुका है वो जानता है, जो हो रहा है वो जानता है, जो आइंदा होने वाला है वो जानता है, जो हम सोच रहे हैं वो जानता है, जो सोच चुके हैं वो जानता है, और जो आइंदा सोचने वाले हैं वो भी जानता है। ये अल्लाह की शान है। तो अगर ये सारी चीजें ना होती फिर भी इनकार की गुंजाइश ना होती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने देखो कैसे गवाह रखे। दुनियावी अदालत हो तो इंसान पैसे देके गवाहों को अपने हक में कर ले, यही तो होता है ना। पैसे दे दिए, वकील ने आपके हक में मुकदमा कर दिया, पैसे दे दिए, गवाह बदल दिए, गवाहों को खरीद लिया, पैसे से गवाहों को खरीद लिया, वकील को खरीद लिया, जजों को खरीद लिया। लेकिन वो कल क़यामत की अदालत कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की जात है और इंसान खड़ा है, उसकी जबान खामोश है, उसके हाथ और पैर बोल रहे हैं, जो कुछ उसने किया है वो बयान कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि जिस जमीन पर वो काम किया है वो जमीन खुद बयान कर रही है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। तो अगर उस दिन के उस मुआवजे से बचना है तो आज इस दुनिया में ऐसे अमल कीजिए कि कल हमारे हाथ अगर बोले तो ये बोले कि मौला इसने मेरे जरिए सदक़ात व खैरात किया, मौला इसने मेरे जरिए यतीम के सर पर हाथ रखा था, मौला इसने मेरे जरिए बेवा की दस्तगीरी की थी, पैर की गवाही दे मौला मेरे जरिए चलकर महफिल नात में गया, मेरे जरिए चलकर मस्जिद में नमाज के लिए गया था, मेरे जरिए चलकर ये जिहाद पर गया था, मेरे जरिए चलकर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुजूर की सनाखानी में गया था। ये बयान करे और जमीन की खबरें दे कि मेरे ऊपर इसने नमाज पढ़ी थी, मेरे ऊपर इसने हज किया था, मेरे ऊपर इसने नेक काम किया था। जब ये जमीन बयान करे तब आप सुरखुरू हो जाएंगे। ऐसे काम करो कि जमीन ये अच्छी खबरें बयान करे और हाथ और पैर ये अच्छी खबरें बयान करें। ये तब होगा कि जब हम आज ही से अपने आमान को दुरुस्त कर लेंगे, आज ही से अपने आमान को दुरुस्त कर लेंगे तो ये हाथ और पैर वही गवाही है, कोई गलत गवाही नहीं देंगे, वही गवाही देंगे। फिर आपकी जबान बंद हो या ना हो, आप आराम से बैठे रहें। हाथ नेक कामों की गवाही दे रहे हैं, पैर नेक मकामात की तरफ जाने की गवाही दे रहे हैं, और जमीन इबादत और रियाजत और मुजाहिदा जिहाद इन तमाम चीजों की गवाही दे रहे हैं। ऐसे अमाल यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा,
बेअन्न रब्बका औहा लहा, क्योंकि उसके रब ने उसे इस चीज का हुक्म दिया है। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बेअन्न रब्बका औहा लहा, क्योंकि उसके रब ने उसे इस चीज का हुक्म दिया है, यानी रब हुक्म देगा ए जमीन तू खबरें बयान कर। यौमइदिन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस दिन लोग मुख्तलिफ हालतों में कैफियतों में लाए जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर हमारी कैफियतें मुख्तलिफ हैं, इस दुनिया में हमारी कैफियतें मुख्तलिफ हैं, इसी तरह कब्र में भी कैफियत मुख्तलिफ है, इसी तरह हशर में भी कैफियत मुख्तलिफ है। इंसान के अमाल पर है। अगर दुनिया में नेक अमाल हैं तो वही कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, और अगर दुनिया में अमाल बद हैं तो वही कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा है। और वैसे ही जैसे अमाल हैं क़यामत में वैसा ही सिला। सरकार ने फरमाया नेक लोग अस्हाबे यमीन कहलाएंगे, दाएं तरफ वाले उनको दाएं तरफ कर दिया जाए, और जो बदकार हैं जो गुनाहगार हैं उनको बाएं जानिब कर दिया जाए। तो अभी से अगर अपने अमाल को दुरुस्त कर लें नेकों में शुमार हो जाए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने एक जर्रा बराबर नेकी की होगी उसे अजर मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम सोचते कोई बड़ा काम करे ताकि हमारा नाम हो जाए, अखबारात में आ जाए इसने ज़कात और खैरात की थी, इसने बेवाओं की दस्तगीरी की, इसने यतीम के सर पे हाथ रखा, इसने फलां की मदद की। छोटे छोटे काम छोड़ दे। कुरान ने कहा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ फरमाती, एक साइल आ गया और आकर कहता है अहले बैत नबुव्वत मुझे कुछ अता करो, मैं भूखा हूं। उम्मुल मोमिनीन ने क्या किया, अंगूर का एक खोशा रखा हुआ था, उसमें से एक अंगूर तोड़कर कहा जाओ ये इसको दे दे। गौर कीजिए, एक अंगूर, उससे क्या पेट भरेगा? एक अंगूर से कोई पेट भर सकता है? भूख मिट सकती? अंगूर तो ऐसी चीज है मुंह में रखो और खुल जाए। और जब हम खाने बैठते हैं तो कितने खुशी खा जाए, पता भी नहीं चलता, तोड़ा मुंह में रखा और गया। एक अंगूर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जाओ इसको दे दो। रावी कहता है पूछा गया उम्मुल मोमिनीन ये एक अंगूर, कहा मैं बताना ये चाहती थी फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ये कितना छोटा सा अंगूर है, अगर ये भी अल्लाह की राह में दिया जाएगा इसका भी अजर क़यामत में मिलेगा। मैं ये बताना चाहती थी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अंगूर ही देना चाहती थी, अरे उनकी शान तो ये है कि सब कुछ अता कर दे, सब कुछ अता कर दे, लेकिन फरमाया मैं बताना ये चाहती थी ये इतना छोटा अंगूर है, अगर ये अल्लाह की राह में दिया जाएगा इसका सिला भी क़यामत में मिले। तो हमें चाहिए कि छोटी से छोटी नेकी भी हो उसे करें, उसे जाया न करें। ये तो मामूली सी बात है, किसी को पानी पिला दिया तो छोटी सी नेकी है। और छोटी छोटी नेकियां क्या हैं? अगर ये छोटी छोटी नेकियां आप करते रहेंगे क़यामत में यही छोटी नेकियां एक बहुत बड़ी नेकी बन जाएगी। छोटी नेकियां क्या हैं? आप रास्ते से गुजर रहे हैं, पत्थर पड़ा है, आपने ये सोचकर पत्थर को हटाकर एक जानिब रख दिया कि कोई बूढ़ा इससे टकरा कर न गिर जाए, कोई नाबीना इससे टकरा कर न गिर जाए, कोई औरत या बच्चा इससे टकरा कर न गिर जाए, किसी का पैर न फिसल जाए, उठाकर रख दिया, ये भी एक नेकी है। आप इस मजलिस में जलसे में मौजूद हैं, आपसे बड़ा कोई आया उसके लिए आप खड़े हो गए, जगह खाली कर दी, ये भी एक नेकी, ये भी एक नेकी। मामूली सी नेकियां हैं। हम तो सोचते हैं अगर हमें जगह मिले कोई दूसरा आए तो हम उसको घुसने ही नहीं और चौड़े होकर बैठ जाए, भाई हम पहले हम तुझे क्यों आने दें। छोटी छोटी नेकी, किसी के लिए जगह खाली कर दी ये भी नेकी, एक पत्थर हटा दिया ये भी नेकी है, प्यासे को पानी पिला दिया ये भी नेकी है, भूखे को खाना खिला दिया ये भी नेकी है, एक खजूर अल्लाह की राह में सदके में खैरात में दे दी ये भी एक नेकी, और उसका भी अजर क़यामत में मिलेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अदना सी नेकी करोगे, कुरान कहता है वो भी इंसान देखेगा।
वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अदना सी बुराई करेगा उसको भी क़यामत में देखेगा। तो हमें चाहिए कि इन छोटी छोटी नेकियों को भी करते रहें ताकि क़यामत में ये सारी नेकियां जमा होकर एक बड़ी नेकी बन जाए। हो सकता है इन छोटी छोटी नेकियों की वजह से ही हमारी निजात हो। इस सूरह मुबारक को मैंने निहायत इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश किया, इसलिए कि हमारे नाज़रीन हज़रात भी आने शुरू हो गए हैं और इसके बाद जनाब फसीहुद्दीन सोहरावर्दी साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें बयान करने का मकसद ये था कि अगर आज ही से हम अपने आमाल को दुरुस्त कर लें तो कल क़यामत में हम शर्मिंदगी से बच जाएंगे। और अगर आज लापरवाही करें कि इन छोटी छोटी नेकियों को छोड़ दें, अपने अमाल को दुरुस्त न करें, वालिदैन की नाफरमानी करें, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की पाबंदी न करें, नमाजों को क़स्दन तर्क कर दें, तो ये सारे गुनाह जो हैं ये एक वबाल बनकर हमारे सर पे सवार होगा। और फिर क़यामत के दिन जब जमीन खबर देगी, इंसान ये सोचता है ना मैं चुप कर कोई गुनाह कर लूं, कोई देख नहीं रहा। एक बात ज़हन में रखिए, जिस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा उस वक्त भी एक देखने वाला है जो देख रहा। जब कोई भी नहीं देख रहा, एक देखने वाला है जो देख रहा है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व अमन वाला। अगर इंसान के ज़हन में यही ख्याल पैदा हो जाए, गुमराही से बच जाए, गुनाहों से महफूज हो जाए, नेकियों के रास्ते पर गामगन हो जाए, सबके सामने कोई हरकत नहीं करते, अरे फला दोस्त देख रहा है, रिश्तेदार देख रहा है, वालिदैन देख रहे हैं, उस्ताद देख रहा है, पीरो मुर्शिद देख रहा है, और जब कोई नहीं देख रहा तो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। सिर्फ ज़हन में ये रख लो कि जब कोई भी नहीं देख रहा फिर भी एक देखने वाला है जो तुम्हें देख रहा। उस देखने वाले से डरते रहो, अपने आमाल को दुरुस्त रखो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। इन महाफिल के मुनक़िद करने का मकसद यही है, ये हमारे फिरदौस कॉलोनी के नौजवान अल्लाह तबारक व तआला इन सब के इल्म में, अमल में, उमर में बरकत अता फरमाए। ये तमाम नौजवान जो इस बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ ये महाफिल मुनक़िद करते हैं और सजाते हैं, इसका मकसद यही है कि हम कुछ देर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी तवज्जो करके बैठ जाए, सरकार की सनाखानी करें। सुनना भी इबादत, करना भी इबादत, सुनाना भी इबादत, और यहाँ आके बैठ जाना ये भी इबादत। और किया भी उस महीने में कि जिसमें हर अमल का सवाब दुगना। रमजान कमाई का महीना है, एक बात याद रखिए, रमजान कमाई का महीना है। मैं सोचने लगा कैसा कमाई का महीना है, हर शख्स कमाई में लगा हुआ, हर शख्स कमाई में लगा हुआ है, यानी जो जिस शोबे से ताल्लुक रखता है उसकी कमाई इस महीने में है ना। आप जरा सा तवज्जो करें, गौर करें। अगर फ्रूट वाला है तो उसकी कमाई है, अगर जूतियों वाला है उसकी कमाई है, कपड़े वाला है तो उसकी कमाई है। कोई भी किसी शोबे से ताल्लुक रखता है, मिठाई वाला उसकी सबसे ज्यादा कमाई है, खजला फेनिये वाला है उसकी कमाई है। ये सब कमाई है। इसके अलावा एक और भी कमाई है, और वो कमाई ऐसी है जो यहाँ नहीं नजर आएगी, वो वहां नजर आएगी। एक कमाई वो है, इस महीने में लोग दो किस्म की कमाई करते हैं। आपने कपड़ा खरीदा, कपड़े वाले की कमाई हो गई, उसको पैसा मिल गया, नजर आ गया। आपने फ्रूट खरीदे, फ्रूट वाले की कमाई हो गई। जूता खरीदा, जूते वाले की कमाई हो गई। जो चीज खरीदी जो रमजान में जरूरत है उसकी कमाई हो गई। ये सारी कमाइयां नजर आ रही हैं, लेकिन इससे बढ़कर कमाई क्या है? आपने नमाज पढ़ी, 70 गुना ज्यादा कमाई आपको मिली, लेकिन वो कमाई कयामत में नजर आती। आपने किसी का रोजा खुलवाया, उसकी कमाई आपको मिली सवाब की सूरत में, वो कयामत में नजर आई। आपने तरावी में कुरान मजीद फुरकान हमीद को सुना, उसके जो सवाब कमाई की सूरत में मिला वो कयामत में नजर आएगा। और अगर आपने खुद सुनाया, उसका सवाब कयामत में नजर आएगा।
दो किस्म की कमाई है। एक कमाई वो है जो जाहिर है, दूसरी कमाई वो है जो बातिन है। तो दोनों कमाई करो, जाहिरी कमाई से मना नहीं है, वो भी जरूरी है भाई, ये पैसा भी जरूरी है ना, और सवाब भी जरूरी है। और यही पैसा अगर अल्लाह की राह में खर्च हो जाए तो सवाब ही सवाब। अगर यही पैसा खत्म कुरान में आपने डाल दिया तब सवाब है, किसी मस्जिद में लगा दिया तब सवाब है, किसी हाफिज को दे दिया तब सवाब है, किसी बेवा की यतीम की दस्तगिरी करी तब सवाब है, सवाब ही सवाब है, कमाई कमाई है। क्यों? इसलिए याद रखिए, दौलत फी नफ्से ही गलत चीज नहीं। मालो दौलत जो है फी नफ्से ही गलत चीज नहीं, इसका इस्तेमाल गलत हो जाए तब गलत। दौलत का इस्तेमाल गलत हो जाए उसका नतीजा गलत हो जाए। दौलत, पैसा, रुपया फी नफ्से ही गलत नहीं, अगर इसका इस्तेमाल गलत है उसका नतीजा गलत, और इस्तेमाल सही है नतीजा दुरुस्त। इस्तेमाल गलत है नतीजा जहन्नम, और इस्तेमाल दुरुस्त है नतीजा जन्नत। इस्तेमाल पे बात है ना। यही दौलत कारून के पास थी, यही दौलत फिरौन के पास थी, यही दौलत अबू जहल अबू लहब के पास थी। क्या हुआ? जहन्नुम में पहुंचा दिया। इसी दौलत ने जहन्नुम में पहुंचा दिया। और यही दौलत उस्मान गनी के पास थी, जन्नत में पहुंचा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी। यही दौलत तो थी, इस्तेमाल सही हुआ, सरकार ने जन्नत की बशारत दी। जंगे तबूक के मौके पर सरकार ऐलान फरमा रहे हैं, लश्कर इस्लाम के लिए मुसलमान आए, ताउन करें, मदद करें। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिरहम लेकर, दीनार लेकर सरकार की बारगाह में पेश कर दिए, अदब के साथ, एहतराम के साथ। ऐसे वक्त में जब अशद जरूरत थी लश्कर इस्लाम को इस माल और दौलत की कि उसके जरिए उसको तैयार किया जाए काफिरों से मुकाबले के लिए, उस लश्कर को सामान्य हरफ से मुज़य्यन किया जाए। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो पेश की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, खुश हो गए। रावी कहता है कि वो दिरहम या दीनार जो हुजूर के दस्ते मुबारक में थे, जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किए थे, एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में ऐसे उलट पुलट कर रहे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन दिरहम और दीनार को उलट पुलट कर रहे हैं और दुआ देते हैं, अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। आज के बाद उस्मान का कोई अमल इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाए। ज़बान रिसालत से खुशखबरी, बशारत और ईसार देखिए, सहाबा का ईसार देखिए, नेकी देखिए, किस तरह नेकी करते थे, किस तरह आपस में ईसार और मोहब्बत करते थे। सरकार ने फरमाया, अली हम तुम्हारा निकाह फातिमा से कर रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ है तो ले आओ ताकि कुछ तैयारी की जाए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ज़िरा है, इसको फरोख्त कर दो और जो पैसा मिले उससे निकाह का इंतजाम कर लो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़िरा लेकर अपने घर से निकलते हैं। जब ये थोड़ा सा आगे चले तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने से आ रहे हैं। दोनों की मुलाकात हुई, सलाम व कलाम हुआ। अली आप कहाँ जा रहे हैं? कहा इस तरह सरकार ने फरमाया है, निकाह है, मेरे पास सिर्फ ये एक ज़िरा है, इसको बेचकर मैं इंतजाम कर लूं। अब देखिए ईसार देखिए, कुर्बानी देखिए, नेकी का जज्बा देखिए। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? कहा कितने में आप बेचेंगे? उन्होंने कीमत बताई, इन्होंने फौरन वो कीमत निकाल के उनको दे दी। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को दे दी। किसने? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने ज़िरा इनको दे दी, जाहिर कीमत मिल गई तो ज़िरा इनको दे दी। जब ज़िरा इनको मिल गई तो दोबारा वही ज़िरा उनकी खिदमत में पेश कर कहा, ये ज़िरा मैंने आपसे खरीद ली, अब मेरी तरफ से ये आप कबूल फरमाना।
पैसा देकर मदद भी कर दी, ताउन भी कर दिया, और नेकी हासिल करने के लिए दोबारा वो हिजरा उनकी खिदमत में पेश भी कर। ये शान है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। आपस में ईसार, मोहब्बत, कुर्बान, हमें इससे सबक मिलता है कि हम आपस में किस तरह मोहब्बत करें, किस तरह एक दूसरे के साथ ताउन करें। क्यों? इसलिए कि वो लोग जानते थे जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं ये सब कयामत में हमारे लिए जमा हो रहा। ये नेकियां जो आज हमें नजर नहीं आ रही हैं, कयामत में पता चलेगा कि एक एक नेकी की क्या कीमत है। वहां दौलत नहीं चलेगी, वहां पैसा नहीं चलेगा, वहां नेकी चलेगी। नेकी किसके नामे अमान में कितनी नेकियां हैं और किसके नामे अमान में कितनी बुराई। वो जानते थे कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं यही जमीन कयामत में गवाही देगी। अगर हमने नमाज पढ़ी है तो हमारी नमाज की गवाही देगी। अगर हमने इस जमीन पर कोई गलत काम किया है तो उसी गलत काम की गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। इस वजह से वो कोई गलत काम नहीं करते, पूरी जिंदगी नेकियों में गुजारा। तो कयामत में जब जमीन गवाही देगी सहाबा के मुतालिक, तो जमीन कहेगी मौला इन्होंने मेरे ऊपर जिहाद किया, बेवाओं की दस्तगीरी की थी, यतीमों के सर पर हाथ रखा था, इसार किया था, कुर्बानी की थी, नमाजें पढ़ी थी, रियाज़त और मुजाहिदा की तमाम चीजें की थी। और जब जमीन ये खबरें बयान कर रही होगी वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो रहे। कुरान ने इसीलिए कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह इनसे राजी हो गए। हम इबादत करेंगे अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम रियाजत करेंगे अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम सदक़ात और खैरात करेंगे अल्लाह हमसे राजी हो जाए। उनकी किस्मत को देखो कि जिनको खुदा ने दुनिया में अपनी रजा की सनद अता कर दी। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी हो गए। तो जिससे रब राजी उससे सब राजी, जिससे रब राजी उससे सब राजी। तो आज हम कोशिश करते हैं कि अफसर राजी हो जाए तो मेरी तरक्की हो जाए, दोस्त राजी हो जाए तो ये काम हो जाए, फला राजी हो जाए तो ये काम हो जाए, फला राजी हो जाए तो ये हो जाए। अरे इन तमाम राजी करने वालों को छोड़कर उस एक की रजा इख्तियार कर लो। जब वो एक राजी हो जाएगा ये दुनिया वाले सब राजी हो जाएंगे। एक की रजा पर सबकी रजा मौकूफ है। अगर वो राजी है तो सब राजी है। गौसे आजम ने सिर्फ अल्लाह को राजी किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सिर्फ अल्लाह को राजी किया, बाबा फरीद शकरगंज ने अल्लाह को राजी किया, दाता गंजा अली हिजवेरी ने अल्लाह को राजी किया, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अल्लाह को राजी किया, कुतुब रब्बानी ताहिर अशरफ जिलानी ने अल्लाह को राजी किया, अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ जिलानी ने अल्लाह को राजी किया। ये जितने बुजुर्गान दीन हैं अल्लाह को राजी करते रहे। जब अल्लाह राजी हो गया पूरी कायनात इनसे राजी। और हम दुनिया वालों को राजी कर रहे हैं और जिसको राजी करना है उसको छोड़ दिया। इस वजह से हम इन दुनिया वालों की रजा के पीछे फिर रहे हैं। उन्होंने एक की रजा हासिल की, सबकी रजा हासिल की। तो आज की गुफ्तगू का हासिल यही है कि जो सूरह मुबारक मैंने आपके सामने पेश की, सरकार ने इसकी फजीलत के बारे में फरमाया, सुनो ये सूरत इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये निस्फ कुरान के बराबर है, निस्फ कुरान। और कीजिए, सहाबा एक दूसरे को ये सूरत सुनाते थे, कसरत से पढ़ते थे, इस पर अमल करते थे, इसकी एक एक आयत पर अमल करते थे। अगर सिर्फ एक आयत, पूरी सूरत तो मैंने आपके सामने पेश कर दी तर्जुमा तफसीर, सिर्फ एक आयत अगर हमारे ज़हन में रह जाए और उसका तर्जुमा रह जाए, मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी संवर जाए। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन अपनी खबरें बयान करेगी, बेअन्ना रब्बका औहालहा, इसलिए कि उसके रब ने उसे इस बात का हुक्म दिया है। बस ये अपने ज़हन में रख ले, हम इस जमीन पर जो कुछ करेंगे जमीन वो बयान करेगी। बस ये ज़हन में रखें। अब क्या है, आप जाहिर में करें या पोशीदा तौर पे करें, सामने करें या छुप कर करें, बताकर करें या छुपा कर करें, जमीन से तो नहीं छुपा सकते। जो भी करेगा जमीन पर ही तो करेगा ना। जमीन खबरें बयान कर देगी और जब जमीन खबरें बयान करेगी फिर इनकार की गुंजाइश नहीं होगी।
मौला मेरे ऊपर इस बंदे ने या बंदी ने ये काम किया है, और अगर अब तक खुदा न खास्ता कोई गलत काम हो चुका है तो आज से तौबा कर लेंगे, आइंदा नहीं करेंगे। बतकाज़े बशरियत हर इंसान से गुनाह होते, बशर है तो खता मुमकिन है, बशर है तो खता मुमकिन है। सिर्फ एक बशर है कि जिससे कोई खता नहीं, वो सैयदुल बशर है, वो अफजलुल बशर है, वो वजह वजूद बशर है, वो वजह सबब तखलीक बशर, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर बशर है तो खता मुमकिन है, और बतकाज़े बशरियत गुनाह होते हैं, गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा का दरवाजा भी खोल रखा है कि जब ये इंसान गुनाह करके, खता करके मेरी बारगाह में आकर सच्चे दिल से तौबा कर ले, सरकार ने खुशखबरी सुना दी, अताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्बा लहू। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं, गुनाहों से पाक हो गया। तो अगर हमसे कोई गुनाह हो गया है, अगर हमसे कोई गलती हो गई है, अगर हमसे क़स्दन या सहवन इस जमीन पर कोई गुनाह हो चुका है, आज सच्चे दिल से तौबा कर ले, मौला आइंदा नहीं करेंगे। खुदा की कसम आप ऐसे हो जाएंगे हदीस शरीफ के मुताबिक कि आपने कोई गुनाह ही नहीं किया। ये खुशखबरी है सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। और फिर नई जिंदगी को शुरू कर दें, इसी रमजान में अहद कर दें, और जब आप कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला गुनाहों से पाक और साफ हो जाएंगे। रमजान मुबारक का महीना जारी है, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जिसको जन्नत हासिल करनी है इस महीने में कमाई कर ले। कमाई का महीना है ना, मैंने बता दिया, एक जाहिरी कमाई, एक बातनी कमाई। तो आप जाहिरी कमाई तो कर रहे हैं, बातनी कमाई भी करते रहिए। तरावी पढ़ने ये बातनी कमाई है, कुरान की तिलावत करने ये बातनी कमाई है, सदक़ात व खैरात करें ये बातनी कमाई है, किसी का रोजा खुलवा दें ये बातनी कमाई है, एतिकाफ कर लें ये बातनी कमाई है, शब कदर में जाग लें ये बातनी कमाई है। ये सारी वो कमाई है जो यहाँ नजर नहीं आएगी, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे नेकी की सूरत में आपका इस्तक़बाल करें। तो वो कमाई करें कि जो वहां पर हमारा इस्तक़बाल करे। उस आखिरत पर नजर रखें, इस दुनिया पर नजर न रखें। जो कुछ यहाँ करें वहां के लिए करें, ताकि जब वहां जाएं तो ये सारी नेकियां आपके लिए मौजूद हों। आज की इस तकरीर का हासिल यही है, यही पैगाम है कि हम इस सूरह मुबारक को पढ़ें, समझें, अमल करें, और ये याद रखें कि जो कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हमें देख रही हैं। ये दीवारें हमें देख रही हैं, ये जमीन हमें देख रही है, ये आसमान हमें देख रहा है। सबसे बढ़कर हमारे आज़ाए बदन क़यामत में गवाही देंगे, और फिर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो हम आज इसे ये अमल करें ताकि हमारी दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। आखिर में मैं उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया खुलूस और मोहब्बत के साथ, और आप तमाम हज़रात जो बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और जिन नौजवानों ने ये खुलूस और मोहब्बत के साथ इस महफिल को सजाया, और जिन जिन हजरात ने दामे दिरहमे सुखने कदम जिस तरह भी इस महफिल के इनेकाद में इनके साथ ताउन किया है, ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब के इल्म में, अमल में, उमर में बरकत अता फरमाए, और उन सब की ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा के लिए दूर फरमा दे, और हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें, और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहु अकबर।